लगभग 90% पंचायत सचिव को 400 से 500 किलोमीटर पदस्थापित किया जाता है। संडे ऐसा दिन में हम लोग काम कर रहे हैं। उन सारे कार्यों का निष्पादित पंचायत सचिव के द्वारा करती है और सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2800 ग्रेड पेड किया जाए और हम लोग को मांग लिया जाए तो अगला हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आशुतोष। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के द्वारा आज गोपालगंज शहर के अम्बेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। तस्वीरों के माध्यम से पहले हम दिखाना चाहेंगे यह नवनियुक्त पंचायत जो सचिव हैं उनके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जिस तरह से जितने भी नवनियुक्त सचिव हैं वो एक दिवसीय धरना को लेकर अम्बेडकर चौक पे बैठे हुए हैं और इनकी 9 सूत्री मांगे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जितने भी गोपालगंज ज़िले के जो अदर ज़िले से यहाँ पे नियुक्त हुए हैं पंचायत सचिव वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका 9 सूत्री मांग है। इसको लेकर हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेके वो धरने पर बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नलन कुमार शाह है और मुद्दों को लेकर आप लोग बैठे हैं धरने पे? 9 सूत्री मांग हम लोग का है। 9 सूत्री मांग में सबसे अहम मांग हम लोग का है सरकार के द्वारा हस्तांतरण और पदस्थापन करके हम लोग गृह जिला में नियमावली बनाकर हम लोग गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। क्योंकि हम लोग को जो नियुक्ति किया गया है जितने पंचायत सचिव है लगभग 90% पंचायत सचिव को 400 से 500 किलोमीटर पदस्थापित किया जाता है। जब हम लोग को छुट्टी मिलती है तो छुट्टी में जब हम लोग घर जाते हैं एक दिन जाने में एक दिन आने में ख़त्म हो जाता है। छुट्टी हम लोग का पूरी तरह समाप्त हो जाता है जो अपने परिवार को समय में लोग दे पाते हैं। और साथ ही साथ जब हम लोग यहाँ पंचायत में विकासात्मक काम कर रहे हैं लगभग 24/7 हम लोग काम कर रहे हैं। संडे ऐसा दिन में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए कारण ये है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब का सबसे एक महत्वाकांक्षी योजना हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट चल रही है जो रात में हम लोग 6 से 8 पंचायत में जाकर घूम के निरीक्षण कर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। सरकार की जितनी विकासात्मक कार्य होती है सारे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रखंड विकास का पदाधिकारी के द्वारा जितने भी पेंशन वगैरह जितने भी सामाजिक सुरक्षा के कार्य है उन सारे कार्यों का निष्पादित पंचायत सचिव के द्वारा करती है। साथ ही साथ अभी नया फरमान हम लोग नीलामी पत्र जो बैंक द्वारा ऋण ली गई है नीलामी पत्र का भी पंचायत सचिव काम कर रही है। इन्हीं को देखते हुए जब कार्य हम लोग का बढ़ रहा है तो सरकार के द्वारा हम लोग यात्रा भत्ता का मांग किए गए जो हम 9 सूत्री में एक मांग वो भी है। साथ ही साथ 2000 ग्रेड पे हम लोग का है जो बहुत अल्प है और इसे बढ़ाकर सरकार के द्वारा 2800 किया जाए। क्योंकि जब से ये नियमावली बनी है लगभग 20, 25, 30 सालों से वही बढ़ी हुई है और सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2800 ग्रेड पेड किया जाए और जितने हमारे सीनियर पंचायत सचिव लोग हैं उनको एससीपी और एमएससीपी का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उनको अविलंब दिया जाए। जैसा सेवा संपुष्टि की बात होती है तो सेवा संपुष्टि मात्र 1 साल में की जाती है। अभी वर्तमान समय में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्रांक निकला हुआ है लेकिन अभी तक हम लोग का सेवा संपुष्टि नहीं किया गया है। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि हम लोग का सेवा संपुष्टि कम से कम समय में कर दिया जाए। अगला कदम आप लोग का क्या होगा? क्या बोले? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का जो चल रही है कि अगर सरकार हम लोग का जो मांग किया जाता है वार्ता के लिए बुला लेती है और हम लोग को मांग लिया जाए तो अगला हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे। अगर सरकार 15 अप्रैल तक समय दिया गया है अगर नहीं मानती है तो फिर हम लोग जिला पंचायती राज संघ के द्वारा आह्वान पर हम लोग संघ के द्वारा मांग के पर हम लोग अनिश्चित धरना काल पे जाएंगे। नलन कुमार शाह, पंचायत सचिव संघ गोपालगंज, जिला अध्यक्ष। तो देख सकते हैं बिल्कुल ये जिला अध्यक्ष है। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि हम लोग की 9 सूत्री मांगे हैं सरकार के द्वारा। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं की जाती है तो साफ तौर पे इन्होंने बताया कि और हम लोग की मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो 15 अप्रैल को हम लोग अनिश्चितकालीन पर धरना पे जाएंगे और इनकी 9 सूत्री मांगे हैं जिसको ये लोग लेके धरना पे बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगे पूरा कब करती है। आशुतोष तिवारी, देशवा न्यूज़, गोपालगंज।